बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी तिल और चने का बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर नुस्खा बनाने का तरीका। आप सर्दी में यह ताकतवर नुस्खा बनाकर रख लें, हर किस्म की बीमारी और दर्द से महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा ये आपके दिल और दिमाग की सेहत को भी बेहतर करेगा और आप में खून की कमी को भी पूरा करेगा। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चने लें भुने हुए अच्छी किस्म के। आप चने खुद भून लें या आप बाज़ार से भुने हुए चने लें। हमारे पास है 300 ग्राम चने। देखें, इस तरह आप इनको अच्छी तरह भून लें और फिर आप इनको पीस लें। चनों को आप इस तरह से पीस लें। इनको आप तैयार करके पीस कर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन रखें, इसमें आप 1 प्याली तिल डाल लें। तिल डालने के बाद आप इसको ब्राउन कर लें। इसको आप लो आंच पर ब्राउन करें, तेज़ आंच पे इसको ब्राउन नहीं करें। इसे आप 2-3 मिनट तक भूनें और चम्मच चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। ख्याल रहे कि आपने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। आप इसका कलर चेंज करके ब्राउन करके आप इसको निकाल लें। 3-4 मिनट के बाद जब इनका कलर इस तरह का हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप इनको उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप बादाम लें, 15 से 20 अदद बादाम लें। इसको आप ब्राउन कर लें। फिर आप काजू इसमें शामिल करें। काजू डालकर भी आप 1-2 मिनट तक ब्राउन करें। इन दोनों चीज़ों को 1-2 मिनट तक ब्राउन करने के बाद अब आप इसमें सौंफ 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें। साथ में मेथी दाना 1 चम्मच डाल लें और फिर आप कलवंजी 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सब को डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इनको मिक्स करें और फिर आप इनको भून लें। इनका कलर ब्राउन होने तक खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इनको उतार लें ताकि ये ज़्यादा जले नहीं, इनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म ना हो। इनको आप उतार कर पीस लें। देखें, इस तरह आप इनको पीस कर एक साइड पर रख दें। अब आप गुड़ लें, इसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर इसकी चाशनी बना लें। पानी डालकर आप इसको मिक्स करें और फिर आप इसकी चाशनी से बना लें। जब गुड़ अच्छी तरह पिघल जाए और पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसको उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप देसी घी आधा कप शामिल करें। देसी घी 1 प्याली या आधा प्याली पहले आप देसी घी इसमें डालकर गरम कर लें। आधी प्याली पहले इसमें देसी घी डाल लें और फिर आप इसमें पिसे हुए चने डालकर मिक्स करें। चने डालकर आप घी और चनों को अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप भून लें। इनको आप चम्मच लाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। चने जो हैं वो खुश्क ना रहें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप घी जो है वो और भी डाल सकते हैं। आप चम्मच लाकर चेक कर लें और अगर घी जो है वो कम है तो आप थोड़ा सा 2 चम्मच घी और डाल लें और फिर आप इनको भून लें। इनको आप 2-3 मिनट तक भूनने के इनमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब आप इसमें क्रश गरी शामिल करें। गरी डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। फिर आप इसमें भुने हुए तिल डाल दें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, चम्मच लाएं और इनको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसमें पिसा हुआ ड्राई फ्रूट शामिल करें। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। फिर आप इसमें सौंगी किशमिश शामिल करें। इन सब फ्रूट को डालने के बाद अगर आप ज़रूरत महसूस हो तो आप समझें कि घी जो है वो कम है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। इसमें आप 2 चम्मच घी और डाल लें और फिर आप इसको मिक्स कर लें। जब घी अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप इसमें गुड़ की चाशनी शामिल कर दें। गुड़ की चाशनी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, चम्मच चलाएं और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। इस तरह से आप ये नुस्खा बनाएंगे तो यकीन करें कि आप हर किस्म की तकलीफ़ से महफूज हो जाएंगे और आपको सर्दी में किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप इसको बनाकर रख लें या जब मसला हो
तब बनाएंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें कि आप हर किस्म की बीमारी और दर्द से महफूज हो जाएंगे। ये आपके खून की कमी को पूरा करने के लिए भी बेहद मुफीद नुस्खा है। इसके अलावा ये आपके दिमाग की ताकत, दिल की ताकत को भी बेहतर करेगा। इसको आप एक दफ़ा बनाएं और पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करें। जब इस तरह के ब्राउन हो जाएं, जब गुड़ जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप इसमें वाइट सीड डाल दें। वाइट या ग्रीन सीड जो भी आपके पास हैं वो आप इसके अंदर डाल दें और फिर आप इसको निकाल दें। आप देखें इंतहाई ताकतवर नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको रोज़ाना 2 से 3 चम्मच खाएं। सुबह रोटी से पहले आप इसे खाएं तो यकीन करें कि बहुत ही मज़े का और ताकतवर भी नुस्खा है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा नुस्खा पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।